आप सभी भक्तों को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज आप सुनेंगे पूर्णिमा के शुभ अवसर पर वैशाख माह की पूर्णिमा की व्रत कथा, जिसके सुनने से सुख सौभाग्य बना रहता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दिन गंगा स्नान के लिए सबसे पवित्र तिथियों में से एक है। जो लोग गंगा स्नान नहीं कर सकते, वे घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते। स्नान के बाद भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध को स्मरण करके पूजा करनी चाहिए। साथ ही सात्विक भोजन और व्रत का पालन करना चाहिए। भक्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन उनके इन कथाओं का श्रवण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्होंने बोधि प्राप्ति की थी, इसलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन हम पूजा पाठ दान पुण्य तो करते ही हैं, लेकिन कुछ बातों का हमें ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि किसी की निंदा इस दिन नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से दुर्व्यवहार ना करें, मानसिक अशुद्धता से दूर रहें, अन्याय या किसी का अपमान न करें, भोग विलास और अधिक खाने से बचें और इस दिन मद्य सेवन और अहिंसा से संबंधित कर्मों से दूरी बनाए रखें। भक्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान करें। पूजा स्थल पर आप भगवान विष्णु या सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करें और उनकी कथा का श्रवण करने से पहले आप उन्हें पंचामृत, फूल, तुलसी के पत्ते, दीपक, अगरबत्ती, चंदन, रोली, अक्षत, फल, मिठाई आदि से उनकी पूजा करें। भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें और विधि पूर्वक पूजा करें। फिर पूजा के बाद सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करें, आरती करें और प्रसाद वितरित करें। फिर ब्राह्मणों और जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान करें। भक्तों, वैशाख पूर्णिमा की कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था, जिसका नाम चंद्रहास था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन संतान सुख नहीं था। एक दिन उसने एक तपस्वी से मिलकर अपनी समस्या बताई। तपस्वी ने उससे कहा कि अगर तुम वैशाख पूर्णिमा का व्रत करो तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। राजा ने तपस्वी के कहने पर व्रत रखना शुरू किया। कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन तपस्वी ने चेतावनी दी कि यह पुत्र सिर्फ 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। राजा और रानी ने पुनः तपस्वी से सलाह ली, जिन्होंने कहा कि अगर तुम हर वर्ष वैशाख पूर्णिमा का व्रत करते रहो तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। राजा रानी ने निष्ठा से व्रत किया और उनका पुत्र लंबी आयु तक जीवित रहा। यह कथा सिखाती है कि वैशाख पूर्णिमा का व्रत करने से संतान सुख, दीर्घायु और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए भक्तों, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करना और दान पुण्य करना बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। भक्तों, अब आइए आज आपको सुनाते हैं वैशाख पूर्णिमा की संपूर्ण कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया। मैं तुमसे ऐसे व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहें। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री भी अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनको कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया।
वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका क्या कारण? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता कि क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर में संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर में भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उनको सपने में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे घर पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतनी आँचें के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान करने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह गणेश जी की कृपा से पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथनानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आना जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बाराती के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लग्न करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह सब हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू से पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति है, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा
ऐसा मत कहिए, मेरे बाद आपका क्या होगा, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्पवाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस दिन मेरे प्राण का अंत होगा, उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझा कर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उन्हें देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो बताएं कि मैंने इनको क्या दिया, साथ ही कन्यादान के समय मिले आभूषण को दिखाएं। कन्या की अब सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बाद बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान शिव आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए, आप इसे प्राण दान दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगे कि मेरे पति जीवित, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर अपनी पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर आ रहे हैं। उनको देखने से उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर लेकर गए। वहाँ बहुत लोग इकट्ठा भी हो गए और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दे दिया। जब वो अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास की माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुआ। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक विधवा का दुख नहीं भोगती, वह सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में शिव पार्वती की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सभी पर भगवान श्री हरि कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।